Hello dear student, this is 2C, this is exercise 2C. Let's start with first question. 3 upon 5 of a road is to be resurfaced. If the road is 2 whole 3 upon 5 किलोमीटर लॉन्ग, what length in kilometers to be resurfaced. देखिए क्वेश्चंस क्या करना है आपको, जो लैंग्वेज है वो खुद से फॉर्म करनी है. मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ यहाँ पे और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मेथड बता रहा हूँ. आपको ध्यान रखना है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप नोटबुक पे नोट करते रहेंगे. 3/5 ऑफ अ रोड इज़ टू बी रीसर्फेस इफ रोड इज़, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोड. तो देखिए लेंथ यहाँ पे कितनी है रोड की, 2 होल 3/5 किलोमीटर. ठीक है. उसके बाद देखिए रीसर्फेस्ड कितनी है, 3/5. फिर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे रीसर्फेस्ड पार्ट ऑफ रोड, रीसर्फेस्ड पार्ट ऑफ रोड 3/5. नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया व्हाट लेंथ इन किलोमीटर इज टू बी रीसर्फेस, तो लिखेंगे टोटल रीसर्फेस रोड इज इक्वल टू 2 होल 3/5 इंटू 3/5. दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 5 2 ज़ा 10, 13/5 इंटू 3/5. तो क्या हो जाएगा, 13 3 ज़ा 39, 5 5 ज़ा 25. जब इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी 1 होल 14/25. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. और यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे किलोमीटर. इस तरीके से सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. यू स्पेंड 1.5 hour on homework last night and 1/4 of that time was spent on mathematics. What fraction of an hour did you spend on mathematics? यानी कि जो टोटल होमवर्क आपने लास्ट नाइट किया है उसको कितना टाइम लिया है, 1.5 hour. तो और उस टाइम में से आपने 1/4 टाइम जो है वो मैथमेटिक्स पे यूज़ किया. तो आप सबसे पहले लिखेंगे टाइम स्पेंड ऑन होमवर्क 1.5 hour इज इक्वल टू 1.5 hour. देन लिखेंगे टाइम स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स. अब जब लिखेंगे टाइम स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स तो उसके इक्वल लिखेंगे, और ये 1/4 इंटू 1 होल 1/2. अब मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में. 1/4 टू 2 बन जा 2, 3/2. इट विल बी 3/8. सिंपल सा आंसर क्या हो गया, 3/8 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज़ 42 होल 4/7. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 होल 1/2 लीटर पेट्रोल. यानी कि 1 लीटर की कॉस्ट आपको गिवन है पेट्रोल की, आपको फाइंड कितनी करनी है, 10 होल 1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो ये 1 लीटर की कॉस्ट है. तो आपको अगर आपसे बोला जाए कि मान लीजिए 1 टॉफ़ी की कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज़ है, और आपसे पूछा जाए 20 टॉफ़ी की, तो क्या करेंगे, सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं. तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 लीटर की कॉस्ट, 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी गिवन है, 42 होल 4/7. और आपसे पूछे कितनी की है, 10. तो सिंपली क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 42 होल 4/7. ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी. नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10.5 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो जब ये लिखेंगे उसके इक्वल में क्या लिखेंगे, 42 होल 4/7 इंटू 10 होल 1/2. अब इसको सॉल्व करना है. तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 298/7 इंटू 10 2 ज़ा 20, 21/2, 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18. अब इसकी मल्टीप्लाई आप कराएंगे, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 2 14, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 1 4. तो 447 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड दैट 15 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट. हाउ मच डिस्टेंस इज द टोटल जर्नी. यानी कि देखिए आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी, यानी कि मेरी टोटल जर्नी मान लेते हैं कुछ भी होगी, पता नहीं मुझे, उसका 3/4 में क्या कर चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ. उसके बाद फिर भी क्या है, 15 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट, यानी फिर भी 15 किलोमीटर बची हुई. हाउ मच डिस्टेंस इज टोटल जर्नी. जैसे मान लेता हूँ मुझे 100 किलोमीटर जाना है, मैं अभी 80 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो अभी कितना किलोमीटर रह गया, 20 किलोमीटर. वही क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम, बस यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ना देके फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है. सो लुक इट हियर. सबसे पहले आपको लाइन क्या लिखनी है, टोटल जर्नी. ठीक है, टोटल जर्नी आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे 3/4 ऑफ माई जर्नी. ठीक है, अब स्टिल, तो स्टिल लेफ्ट यानी कि बची हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट जर्नी इज इक्वल टू, लेफ्ट जर्नी कितनी है
15 किलोमीटर। तो लेफ्ट जर्नी बची कितनी है, तो टोटल आपको पता है ये 3/4 है और 4 टोटल है और 3 आप कवर कर चुके, तो बची कितनी होगी 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ, ये कैसे आया 1/4, 1 माइनस 3/4, 1/4 ऑफ टोटल जर्नी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो टोटल जर्नी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/4, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 15 4 जा कितना होता है 60, यानी कि टोटल जो जर्नी थी वो 60 किलोमीटर थी। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड। सो क्वेश्चन नंबर 5, in a school 4/9 of the students are boys and the number of girls is 775, find the number of boys in the school। देखिए कि स्कूल में 4/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यानी कि टोटल जो बॉयज़ हैं उसमें से 4/9 क्या है बॉय, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ होंगे पता नहीं है क्या है, तो उसमें से 4/9 क्या है बॉयज़ हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 775, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि गर्ल्स का नंबर गिवन है आपको 775, बॉयज़ का फ्रैक्शन गिवन है और गर्ल्स का नंबर गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने। तो अब देखिए यहाँ से टोटल जो है वो 4/9, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो 4/9, यानी कि ये बॉयज़ का फ्रैक्शन है। अब बॉयज़ अगर टोटल बच्चे 9 हैं और उसमें से 4 अगर बॉयज़ हो जाएंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी 5 होंगी। और हम इसको अगर हम फाइंड करना है तो आप सिंपल से इस तरीके से 1 माइनस 4/9, यानी कि आप ये निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स। तो किस तरीके से होगा, तो इसको आप डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करेंगे, 9 1 जा 9, 9 माइनस 4 5/9। जब आप इसको सॉल्व करें 5/9, यानी कि जो 5/9 है वो किसका फ्रैक्शन है, गर्ल्स का है। तो देखिए यहाँ पे, तो अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 775, और उसका फ्रैक्शन गिवन है आपको कितना आया था 5/9 इज इक्वल टू 775, ये लिखेंगे इसको। चलिए मैं बता दूँ, देखिए 5/9 ऑफ 5/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, अब 5/9 किसका रेशियो था, गर्ल्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे 775, तो ये सब गर्ल्स का रेशियो था, उसमें से टोटल स्टूडेंट में 775, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स 775। सो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 775 इंटू, अब डिवाइड में लिखा हुआ तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25। अब किसकी मल्टीप्लाई कराएं, तो 9 की मल्टीप्लाई 155 से कराएंगे आप, तो कितना हो जाएगा 620, सॉरी मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 5 जा 45, 49, 4 कैरी 9 1 जा, तो ये हो जाएगा 1395, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स होगा वो कितना होगा 1395। बट आपसे पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 4/9, तो इसका हम क्या करेंगे 4/9 फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4/9 इंटू 1395, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 4, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 4, 9 5 जा 45, तो कितना हो गया 4 इंटू 155, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22, 2 कैरी, 4 1 जा 4 2 6, 620 आर दी बॉयज़। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 620। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर, 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मैनी लीटर्स कैन द टैंक होल्ड। यानी कि एक टैंक है उसका 3/4 पार्ट जो है वो भरा हुआ है, यानी कि 3/5 फुल ऑफ वाटर, 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट, यानी कि अभी 50 लीटर हम और उसमें फिल कर सकते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पे क्या है 3 यानी कि 3/5 उसमें भरा हुआ है, तो उसमें से 5 टोटल होगा, उसमें से 3 फिल है ऑलरेडी, तो बचा कितना है 2। तो कैसे फाइंड करते हैं ये बता चुका हूँ, 1 माइनस 3/5, तो 2/5 जो है वो रिक्वायर्ड है, और इस रिक्वायर्ड की वैल्यू कितनी है कि 50 लीटर, अभी हम और फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टोटल कैपेसिटी ऑफ
टैंक इज इक्वल टू, तो 50 इंटू, अब ये डिवाइड में 5 लिखा है तो मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा, और 25 5 जा 125 लीटर. सो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 125 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A sum of money was divided between Rajiv and Ashish so that Rajiv gets 7/19 of the whole amount. If he gets 5600, how much was the total sum? यानी कि एक सम है, यानी कि कुछ पैसे हैं, उनको डिवाइड किया गया है राजीव और आशीष में, बट राजीव को 7/19 मिलता है टोटल अमाउंट का. इफ़ ही गेट्स 5600, जो 7/19 जो वैल्यू है वो क्या है 5600, तो हाउ मच वाज द टोटल सम. सो लुक इट हियर. देखिए 7/19 टोटल, मतलब ये राजीव को दिया गया, तो टोटल कितना रहा होगा 19. अब बचा उसमें से कितना है 7 जो है वो राजीव को दिया गया है. तो अब आशीष को कितना मिला होगा, तो यानी कि 12/19 मिला होगा. तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब गिवन है यहाँ पे इफ ही गेट्स 5600, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/19 ऑफ टोटल सम इज इक्वल टू 5600. तो टोटल सम इज इक्वल टू 5600 इंटू 19/7, 7 8 जा, और आपको पता है 19 8 जा कितना होता है 152, 2 जीरोज लगा लेंगे, तो आंसर इज 15,200 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 8. मिस्टर जोशी bequeathed 1/3 of his money to his son, 1/5 to his daughter, and the remaining to his wife, who got 42,000. what was total amount? यानी कि मिस्टर जोशी हैं जो अपनी संपत्ति का 1/3 जो है वो अपने सन को देते हैं, 1/5 जो है वो अपनी डॉटर को, और जो बचा हुआ है वो अपनी वाइफ को देते हैं. तो अब बचा कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल सम कितना मान लेते हैं कि 1 होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखा हुआ रिमेनिंग, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा रिमेनिंग सम इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5. अब आप इसको सॉल्व करिए, तो एलसीएम लेंगे, 5 3 जा 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, सो इट विल बी 1 माइनस 5 3 8/15. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/15, यानी कि जो पैसा बचा है 1/3 सन को दे दिया, 1/5 डॉटर को दे दिया, और जितना बचा था वो वाइफ को, यानी कि वाइफ को टोटल कितना दिया 7/15, और 7/15 की वैल्यू गिवन है 42,000. सो वी कैन राइट इट टोटल मनी इज इक्वल टू, अब कितना है 7/15, तो ये 42,000 इंटू, अब 7/15 आया तो 15 क्या होगा मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में, तो 7 6 जा, और 15 6 जा कितना होता है 90, सो इट विल बी 90,000. तो कितना आंसर हो गया टोटल, जो मतलब उसके पास जो मनी थी मिस्टर जोशी के पास टोटल मनी कितनी थी 90,000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब बॉय स्पेंड 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड देन 4/5 ऑफ द रिमाइंडर इज गिवन टू हिज सिस्टर. इफ ही हैज़ 40 लेफ्ट, व्हाट डिड ही हैव एट फर्स्ट. यानी कि एक बॉय है वो 3/4 क्या करता है, सॉरी, अ बॉय स्पेंड 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी, मतलब अपनी पॉकेट मनी का 3/4 स्पेंड कर देता है, एंड देन 4/5 ऑफ द रिमाइंडर इज गिवन टू हिज सिस्टर, और जो बचा हुआ है उसका 4/5 किसको देता है सिस्टर को देता है. तो टोटल अगर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से टोटल मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल मनी कितनी है उसके पास 1 रुपी. अब उसमें से उसने क्या किया 3/, स्पेंड कर दिया, तो लिखेंगे स्पेंड एट पॉकेट मनी. तो जब पॉकेट मनी उसमें कितना है 3/4, तो उसमें से बचेगा कितना, तो लिखेंगे रिमेन, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 4 बन जा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3/1/4. अब देखिए एंड देन 4/5 ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर का मतलब बचे हुए का जो 4/5 वो अपनी सिस्टर को देता है, यानी 1/4 का वो क्या करेगा 4/5 अपनी सिस्टर, तो लिखेंगे गिवन टू हर सिस्टर, सॉरी गिवन टू हिज सिस्टर. तो ये कितना हो जाएगा 4 4 कैंसिल, सो इट विल बी 1/5. तो 1/5 वो क्या करता है अपनी सिस्टर को देता है. अब लिखा हुआ इफ़ ही हैज़ 40 रुपीज़ लेफ्ट, यानी कि अब उसके पास, तो पहले उसने 3/4 क्या किए थे, मतलब स्पेंड कर दिए, और 1/5 जो है उसने अपनी सिस्टर को दे दिए. तो अब बचे कितने टोटल, तो टोटल उसके पास 1 रुपी था. तो देखिए क्या करेंगे 1 माइनस 3/4 प्लस 1/5, 1/5 उसने सिस्टर को दिया, 3/4 उसने स्पेंड किया एज अ पॉकेट मनी, तो 1 माइनस
5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 19/20, डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करिएगा, सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 1/20, यानी जो 1/20 है वो उसके पास अब बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट मनी विद हिम, यानी बची उसके पास मनी कितनी बची है, अभी सॉल्व किया हम लोगों ने तो कितना आया है 1/20, और ये कितना गिवन है 40। तो आपको पता है तो टोटल मनी इज इक्वल टू 40 इंटू 20, इट विल बी 800, यानी कि उसके पास टोटल मनी कितनी रही होगी 800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is here, question number 10. A magazine has 60 pages, of which 7/12 are for advertising, 4/15 have only photographs on them, and the rest are for articles and stories. How many pages have articles and stories on them? देखिए क्या करना है इसमें, टोटल पेजेस कितने हैं मैगजीन में 60 पेजेस हैं, ऑफ विच 7/12 आर फॉर एडवर्टाइजिंग, उसमें से 7/12 क्या है एडवर्टाइजिंग के लिए हैं, 4/15 हैव ओनली फोटोग्राफ्स, देखिए फोटोग्राफ्स हैं ऑन देम, एंड रेस्ट आर ऑफ फॉर आर्टिकल्स एंड स्टोरीज। तो हाउ मेनी पेजेस है आर्टिकल एंड स्टोरीज ऑन देम, तो आपको जो आर्टिकल और स्टोरी के लिए जो पेजेस है वो फाइंड करना है। तो देखिए अब देखिए 7/5 फॉर एडवर्टाइजिंग, तो लिखेंगे पेजेस फॉर एडवर्टाइजिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेजेस फॉर एडवर्टाइजिंग इज इक्वल टू 60 इंटू 7/12, 12 5 जा 60, सो इट विल बी 7 5 जा 35, यानी 35 पेजेस क्या हो गए एडवर्टाइजिंग के लिए। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस फॉर फोटोग्राफ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फोटोग्राफ, आप लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस फॉर फोटोग्राफ, सो इट विल बी 60 इंटू 4/15, 15 4 जा 60, 4 4 जा 16, तो टोटल पेजेस में फोटोग्राफ के लिए कितने हो गए 16 हो गए। अब पूछा गया उसमें एंड द रेस्ट आर, अब बचे हुए तो टोटल 60 थे, उसमें से अब बचेंगे कितने, तो लिखेंगे रेस्ट पेपर्स आर, तो टोटल कितने थे 60, उसमें से माइनस करेंगे एडवर्टाइज के और फोटोग्राफ के, तो 35 प्लस 16 इज इक्वल टू 60 माइनस, अब 35 में 16 कितना हो जाएगा 5 6 11, यानी कि हो जाएगा 51। तो 51 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 9, यानी कि जो 9 पेजेस है वो बच गए। अब जो 9 पे बचे हैं वो पेजेस किस लिए यूज़ किए, आर्टिकल्स एंड स्टोरीज, सो यू कैन राइट इट अ नंबर ऑफ पेजेस which used in articles and stories is equal to 9. Next question, question number 11. Steve is planning to bake 3 loaves of bread. Each loaf calls for 5 whole 1/4 cups of a flour. He knows he has 20 cups on hand, यानी कि उसके पास 20 कप है, उसमें से उसको पता है, और बनाने कितने लोफ्स हैं, लोफ्स ऑफ ब्रेड 3 बनाने, और ईच लोफ यानी कि एक लोफ के लिए उसको कितने कप फ्लोर चाहिए 5 होल 1/4। अब टोटल हम देखते हैं कि 3 लोफ्स बनाने और कितने फ्लोर है, तो 5 होल, तो टोटल देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर 3 लोफ्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 होल 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू ये हो जाएगा 21/4, 4 5 या 20 21, और इट विल बी 63/4, यानी 63/4 जो होगा वो टोटल हमको, मतलब कि जब 3 लोब्स बनाने होंगे ब्रेड के तो 63/4 हमें फ्लोर यूज़ करना होगा। ही नोज ही हैज़ 20 कप ऑन हैंड, अब उसके पास है कितने 20 कप ऑन हैंड्स, यानी कि उसके पास 20 कप है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में सबसे पहले तो ग्रेटर देखिए कितने, तो 20, तो यानी कि 20 उसके पास, देखिए उसके पास टोटल कितने हैं 20 कप्स, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी लास्ट में कितना हम लोगों ने फाइंड किया था 63/4, यानी कि ये उसको जो 3 लोब्स हैं बनाने में यूज़ हो जाएंगे। अब टोटल उसके पास कितने हैं 20, तो 20 माइनस 63/4, डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करेंगे, सो इट विल बी 80 माइनस 63/4, इट विल बी, अब देखिए 80 माइनस 63, तो 10 माइनस 3 7, और यहाँ से कैरी कितना हो जाए, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, तो कितना 17/4। अब देखिए 17/4 जो है वो इतना रह जाएगा, मतलब कि अगर हम 3 लोब्स बना लेंगे, अब लिखा है विल ही हैव इनफ फ्लोर लेफ्ट फॉर अ केक रेसिपी दैट रिक्वायर्ड 3 होल 3/4 कप्स, तो पहले हम इस वाले को चेंज करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन, तो 4 4 जा 16,
रिमाइंडर 1। तो देखिए 4 होल 1/4 और 3 होल 3/4, विच वन इज ग्रेटर? तो 4 होल 1/4 इज ग्रेटर। तो इसका मतलब हमारे पास अभी 3 होल 3/4 कब जो मतलब एक लोफ जो बनाना है, ठीक है, उसके लिए भी हम बना सकते हैं, यानी कि इनफ है। तो यस लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे यस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए वीडियो बड़ा होने की वजह से प्रॉपर मैं लैंग्वेज नहीं, स्टेटमेंट नहीं लिखवा पाया हूँ, तो जो भी मैं बोलता गया हूँ उस स्टेटमेंट को यू हैव टू राइट योर सेल्फ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, write your comment in comment box. Thank you for watching. Like and share with your friends. Thank you.